हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वन वर्ड के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग ये जानेंगे कि वन वर्ड क्या होते हैं। क्लियर है इतना? तो चलिए, जो मैं आपको बताता हूँ उसके साथ साथ आप लोग क्या करोगे, उसके साथ अच्छे से लिखते भी जाएंगे। ठीक है? तो बेसिकली वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस क्या होते हैं, ये चाहे हमारा कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, हमारे जैसे वनडे एग्जाम हो गए या फिर एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो गया, या फिर अगर हम एकेडमिक में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं सपोज, और उसमें अगर वन वर्ड आते हैं, है ना, तो हम अच्छे से उनको कर पाएंगे तब जब हम अच्छे से उनको सीख लेंगे। क्लियर है इतना? तो चलिए हम लोग एक बार नोट डाउन करेंगे। वन वर्ड ये होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं इनको? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड। ठीक है? तो अब हम कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे करेंगे, तो एक बार हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है? लिखेंगे टू एग्जामिन, टू एग्जामिन वंस, टू एग्जामिन वंस, लिखा, ऑन थॉट्स, ऑन थॉट्स। क्लियर है? लिख लिया इतना? एंड फीलिंग्स। क्या है? एंड फीलिंग्स। ठीक है? क्या लिखा? टू एग्जामिन वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स। इसका मतलब क्या होता है? अपने स्वयं के विचारों का परीक्षण करना। क्या होता है इसका मतलब? जो हमारे अंदर जो विचार हैं हम उनका क्या कर रहे हैं? परीक्षण कर रहे हैं। तो ये वही बोल रहा है, टू एग्जामिन, परीक्षण करना, वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स, मतलब अपने स्वयं के विचारों का, अपनी फीलिंग्स का क्या करना? परीक्षण करना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। लिखो, INTRO, लिखो, इंट्रोस्पेक्शन, INTROSPECTION, INTROSPECTION, इंट्रोस्पेक्शन। कौन सा वाला? OW1 का मतलब होता है, मतलब हम अपने स्वयं के विचारों का क्या कर रहे हैं? परीक्षण कर रहे हैं। एक होता है ऑन, ये इसे बोलते हैं ऑन। क्या बोलते हैं इसे? एक होता है ऑन, ये प्रोपोजिशंस है ये वाला। एक होता है ऑन, ये प्रोपोजिशंस आ गया। ठीक है? लेकिन ये OW1 का मतलब होता है अपने विचारों का, स्वयं अपने विचारों का, ऑन थॉट्स। समझ पा रहे हो ना? क्लियर है? ठीक है। तो अपने स्वयं के विचारों का परीक्षण करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। बोलो, क्या बोलते हैं? और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आत्म अवलोकन। क्या बोलते हैं? लिख लेना इसको। ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं आत्म अवलोकन। सब लोग बोलेंगे क्या है? आत्म अवलोकन। क्लियर है? तो जब भी अगर ऐसे एग्जाम में, अगर ऐसा एग्जाम में क्या होगा, एक क्वेश्चन ही हमें पूरा दे दिया जाएगा, देन उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा इंट्रोस्पेक्शन। तो हम समझ पाएंगे कि अपने स्वयं के विचारों का परीक्षण के बारे में अगर बात हो रही है तो हम उसको इंट्रोस्पेक्शन लगाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक है? एक होता है मेडिटेशन, स्पेलिंग लिख लो, MEDITATION, इसी के साथ लिखना, MEDITATION। जहां समझ में ना आए पूछ लेना। ठीक है? मेडिटेशन। मेडिटेशन पता होगा आप लोगों को क्या होता है? मेडिटेशन सुना है ना? मेडिटेशन ये क्या होता है? मेडिटेशन बताओ। विचार करना। हाँ, तुम बताओ क्या होता है मेडिटेशन? विचार करना। और ऐसे बोलते हैं ना कि हम गहराई से जानना। वेरी गुड। मतलब हम ध्यान केंद्रित करते हैं जब हम कोई सा भी सब्जेक्ट उठाते हैं, और हम उसको जब एक शांत जगह बैठ जाते हैं, फिर हम उस पर क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, है ना? कभी कभी देखा होगा सुबह के टाइम जब मॉर्निंग में लोग उठ जाते हैं तो वो एकदम योगा जब करते हैं तो शांत बैठ जाते हैं, सब कुछ आंख बंद करके, सब कुछ भूल कर, मतलब क्या कर रहे हैं? मेडिटेट कर रहे हैं, शांत मन तरीके से क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। मेडिटेशन क्या होता है?
ध्यान या प्राणायाम, क्या होता है? ध्यान या प्राणायाम। प्राणायाम नहीं होता है, प्राणायाम, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छे से करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखो रेट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट देखो RETROS, लिखो RETROSPECTION। क्या लिखा, बोलो मेरे साथ, क्या है? RETROSPECTION। रेट्रोस्पेक्शन होता है दूसरे के विचारों का परीक्षण करना। क्या होता है, लिख लो, लिख लो। रेट्रोस्पेक्शन होता है दूसरे के विचारों का क्या करना? परीक्षण करना। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरे के विचारों का परीक्षण करना। एक स्पेलिंग और लिखो, रिफ्लेक्शन, REFLECTION। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन क्या होता है बताओ? वेरी गुड, क्या होता है? परछाई, लिख लो। रिफ्लेक्शन होता है परछाई, लिख लिया? ठीक है। अब देखो ये हमारा वन वर्ड एक था, जैसे जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक एग्जाम में एक वन वर्ड आया, अब उसके साथ चार ऑप्शन दे दिए, इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन, रेट्रोस्पेक्शन, देन रिफ्लेक्शन। अब उसमें क्या बोला है? टू एग्जामिन, देखो इधर देखो, इधर इधर देखो, लिखना बाद में, पहले इधर देख लो। टू एग्जामिन वन ऑन, जैसे अभी तुमने पूछा था ये क्या है, मतलब अपने क्या है विचारों का क्या करना? परीक्षण करना। एग्जामिन क्या होता है? परीक्षण करना। तो जब अपने विचारों के परीक्षण करने की जब बात आ रही है, तो इसका मतलब है वो इंट्रोस्पेक्शन होता है, मतलब आत्म अवलोकन। क्लियर है? क्या होता है? आत्म अवलोकन। अब देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें। दूसरा ऑप्शन है मेडिटेशन। आपको पता है मेडिटेशन मतलब होता है हम अपने विचारों का क्या नहीं करते हैं? परीक्षण नहीं करते, वहां हम मेडिटेट करते हैं। कोई सभी सब्जेक्ट हो गया, या प्राणायाम करते हैं, या किसी पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहां हम मेडिटेशन का यूज करेंगे। लेकिन मेडिटेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कुछ चीजें सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन इससे कोई भी चीज लेना देना नहीं है। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेट्रोस्पेक्शन। स्पेलिंग जरूर याद रखना, RETROSPECTION। रेट्रोस्पेक्शन मतलब होता है दूसरे के विचारों का क्या करना? परीक्षण करना। मतलब अपने विचारों के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसके विचारों के बारे में बात हो रही? दूसरे के विचारों के बारे में बात हो रही, तो उसको हम रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्शन, ये होता है परिछाई। अब एक बात बताओ, इन तीनों में से क्या इसकी कोई क्लोज है? नहीं है। सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है? इंट्रोस्पेक्शन हो गया। क्लियर है? इसको रटना नहीं है, याद रखना। वन वर्ड रटोगे तो भूल जाओगे। क्या कहा मैंने? रटोगे तो भूल जाओगे। हाँ, रटोगे तो भूल जाओगे, इसीलिए रटो मत। एक एक मीनिंग को समझो पहले, किसके बारे में क्या बोल रहा है, इसको याद कर लो। मीनिंग जितनी ज्यादा वोकैब याद करोगे, उतनी ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा लिख लेंगे, जहां समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है। दो लोग आज मिसिंग हो रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट देखो, असॉर्ट यूजली, लिखो असॉर्ट यूजली, USUALLY, amusing, amusing story about some real person, about some real, about some real person or event, और इवेंट। लिख लो इसको, जो सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है इसको लिख लो।
लिखा? हो गया? तुम नहीं लिख रहे? लिख रहे हो? ठीक है। क्या है? अ शॉर्ट यूजली, हाँ, अ शॉर्ट यूजली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी वास्तविक घटना के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? कोई मतलब वास्तविक घटना घटना के बारे में बात की जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एनेक्डोट। क्या बोलते हैं? लिख लो, ANECDOTE, एनेक्डोट। क्या लिखा? ठीक है, ANECDOTE लिखो, अंतरकथा। क्या बोलते हैं इसको? अंतरकथा। अंतरकथा लिख लोगे? कैसे लिखोगे बताओ, कैसे लिखा? आ बनाओ ता बनाओ, अच्छा। अंतरकथा, ये लिखना है ऐसे, ठीक है? ऐसे लिखा? देखो, हिंदी भी पढ़ लो इंग्लिश के साथ साथ। जब भी जो चीज हम पढ़ते हैं, जो रा हम लोग पढ़ते हैं, नीचे का रा ऊपर का रा, उसको पहले बोल देते हैं लेकिन आगे वाले वर्ड में चढ़ाते हैं मात्रा में। तो अंतर रा पहले बोल दिया, देखो चढ़ाया किस पे? आगे वाले वर्ड पर। तो अंतर कथा कभी नहीं बोलोगे। क्लियर है इतना? ठीक है। तो क्या था? अ शॉर्ट यूजली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन, मतलब एक ऐसी कहानी, एक वास्तविक कहानी के बारे में बात हो रही है। तो देखा है, सम रियल मतलब एक वास्तविक कहानी या कोई इवेंट है उसके बारे में बात हो रही है, उसको हम लोग एनेक्डोट बोलते हैं। मतलब एक अंतर कथा के बारे में बात हो रही है। अंतर कथा सुना होगा कि इसकी एक अंतर कथा है, इसकी एक ये अंतर कथा है, मतलब वो एक वास्तविक स्टोरी रही है तब उसके बारे में वो बात की जा रही है। क्लियर है? मतलब उपयोगिता में ला रही है, अम्यूजिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कहते हैं यूज मतलब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट लिख लो, एंटीडोट, ANTIDOTE लिख लो। लिख दो क्या? ANTI, ये होता है विष निरोधक। क्या होता है? विष निरोधक। कोई दवाई होती है शायद, ये एंटीडोट सुना होगा, एंटीडोट है ना? हाँ, एंटीबायोटिक होती है कुछ। शाबाश। एंटीडोट क्या होता है? विष निरोधक। ठीक है, लिख लेना आगे। लिख दो क्या? लिख दें, विष निरोधक। शाबाश, होशियार हो गए बच्चे। विष निरोधक एंटीडोट। एक लिखो, टेल, TALE। नेक्स्ट है क्या? TALE, जल्दी जल्दी लिख लो बेटा। TALE, टेल होता है क्या? कहानी। लिखो, टेल मीन्स होता है कहानी। टेल मीन्स होता है कहानी। हाँ, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के ये। ठीक है, टेल मीन्स भी क्या होती है? कहानी होती है ना? देखो, एलिजरी, ALLEGORY, ये होता है प्रतीकात्मक कहानी। ए एलिजरी, ALLEGORY, ये भी होता है क्या? प्रतीकात्मक कहानी। ये भी कोई कहानी होती है प्रतीकात्मक टाइप की। ठीक है, अब देखो एक बात सुनना यहाँ से, इस वन वर्ड से हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है? इस वन वर्ड से हमें पता क्या समझ में आ रहा है? वन वर्ड में कहा जा रहा है कि एक ऐसी अमेजिंग स्टोरी है जो किसी वास्तविक घटना के बारे में बात की जा रही है, और अब इसमें चार में से हमें, इन चार ऑप्शन में से हमें कोई एक जो सबसे क्लोज है वो हमें यहाँ पर लिखना है, वो है एनेक्डोट, मतलब एक अंतर कथा, है ना? अब देखो, एंटीडोट विष निरोधक, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब दूध दूध तक नहीं है। टेल कहानी, नॉर्मल कहानी के बारे में बात हो, ये प्रतीकात्मक कहानी, वो भी इसके बारे में कोई बात नहीं करी जा रही है। लेकिन जो रियल घटना के बारे में जब बात होती है वहां हम अंतर कथा को ही बोलते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं एनेक्डोट। हम मतलब उस चीज को अम्यूज कर रहे हैं। नहीं आया समझ में? एक वास्तविक घटना के बारे में बात हो रही है, मतलब
अम्यूजिंग कर रहे हैं उसको, ठीक है, विचार कर रहे हैं, बात बताई जा रही है, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिख लो, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, लाइफ स्टोरी, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, देखो लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन लिखा, रिटेन बाय एनदर, रिटेन बाय एनदर, क्या लिखा है, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय अदर, क्या समझ में आ रहा है इससे बताओ, हिंदी बताओ इसकी। किसी और के द्वारा लिखी गई किसी के जीवन की कहानी। वेरी गुड, क्या है, किसी और के द्वारा लिखी गई किसी की जीवनी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीवन सूची, क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बिब्लियोग्राफी, लिख लो, VIVLIOGRAPHY, लिखो BI, क्या लिखा, VIVLIOGRA जीवन सूची, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट देख लो, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, AUTO, ऑटो बायो GRAPHY, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है बताओ, हाँ, स्वयं कथा, आत्मकथा, ऑटोबायो, ऑटो मतलब होता है अपनी, स्वयं, ठीक है, लिख लो, बिब्लियोग्राफी होता है जीवन सूची, ऑटोबायोग्राफी होता है क्या, स्वयं कथा, मतलब अपनी कथा स्वयं लिख रहे हैं हम, आत्मकथा लिख लो, ठीक है, लिखा। नेक्स्ट लिखो स्पेलिंग, बायोग्राफी, बायोग्राफी बताओ, अब इसमें देखो ऑटो हटा दो, केवल बायोग्राफी रहने दो, BIOGRAPHY लिखो, BIOGRAPHY, बायोग्राफी क्या होता है, अरे ग्रंथ कथा बेटा, क्या होता है, ग्रंथ कथा, वो देखो ये ग्रंथ कथा मतलब कहते हैं इसकी बायोग्राफी हमें पता है, इसकी बायोग्राफी है, इसकी बायोग्राफी है, मतलब ग्रंथ कथा के बारे में बात हो रही है, ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वयं की कथा, आत्मकथा के बारे में बात हो रही है, बिब्लियो बायोग्राफी मतलब जीवन सूची के बारे में बात हो रही है, ग्रंथ का तो क्या बोलोगे, और मतलब अपने मन से जो मर्जी ऐसे बोल दो। नेक्स्ट देखो, मीमोयर, MEMOIR, मेमोयर क्या होता है, संस्मरण, लिखो, संस्मरण, हाँ, मेमोयर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कस्टम हु हैव, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, लिखो, नेक्स्ट देखो ले ली, देखो कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, तो बता सकते क्या होता है, देखो इधर, इधर देखो, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स पता है क्या होता है, कितने हो गए ये बताओ, वन वर्ड कितने लिख लिए, चौथा है ना। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स का मतलब होता है बहुत सारी पत्नियों को रखने की प्रथा, ये पहले होती थी राजा राजा महाराजा के समय में, आज भी होती है, पता नहीं शायद होती भी है आज भी, ठीक है। तो कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स मतलब बहुत सारी पत्नियों को रखने की प्रथा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगेमी, क्या बोलते हैं, POLY, पॉलीगेमी, GAMY,
ठीक है, समझ में आया? हाँ, बहुपत्नी प्रथा लिख लो। पॉलीगैमी होता है बहुपत्नी प्रथा। बहु मतलब बहुत, वो वाली बहू नहीं ये वाली बहू, बहु पत्नी प्रथा। ठीक है, बहुपत्नी प्रथा लिखा, लिख लिया? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारी पत्नियों को रखने की प्रथा को क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। एक लिखो, अब देखो, अब लिखो मोनोगैमी, MONOGAMY। ये सब याद करते जाना है, मतलब आपको रटना नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा समझना है। एक दो बार अगर समझ लिए तो चीजें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। ठीक है, मोनोगैमी, बताओ मोनोगैमी क्या होता है? तो बताओ क्या नाम है? हाँ, मोनोगैमी क्या होता है? एक पत्नी प्रथा, जो हमारे भारत में, भारत के कल्चर में लागू है। क्या? एक पत्नी प्रथा। लिख लो, मोनोगैमी का मतलब होता है एक पत्नी प्रथा। लिखो बाइगैमी, BIGAMY। बताओ ये क्या होता है? BIGAMY, बाइगैमी क्या होता है? बाइगैमी, बाइगैमी क्या होता है? दो पत्नी प्रथा, दो पत्नियों को रखने की प्रथा को हम क्या बोलते हैं? बाइगैमी। इसको याद कर लो अच्छे से। अब हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, देखो, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी की जगह हम क्या कर देंगे? वन वाइफ, वन वाइफ। क्या होगा? एक पत्नी रखने की प्रथा। फिर हम क्या पॉलीगैमी लगाएंगे? मोनोगैमी लगाएंगे वहां पर। तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है इतना? समझ में आ रहे बनवर्ड कैसे क्या होते हैं? हाँ, वो जब प्लूरल में बनाते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट लिखो, मैट्रिमनी तो पता होगा, MATRIMONY। ऐसे देख रहे हो जैसे ये लगता है जैसे हमने कभी ये शब्द सुने ही नहीं है। क्यों? मैट्रिमनी क्या होता है? मैट्रिमनी बताओ। शादी या विवाह। अरे भैया, इसमें भी सोचना है। एक एक स्पेलिंग समझ में आए पूछ लो। मैट्रिमनी ग्रुप होता है, शादी का ग्रुप है, विवाह का ग्रुप है, उसको मैट्रिमनी बोलते हैं। शादी हुई नहीं, शादी रुक गई तब के लिए। शादी रुक गई, तुम्हारी शादी रुक गई है। मैट्रिमनी मीन्स होता है शादी या विवाह। इसका वर्ड जो होता है वो शादी या विवाह। जब आप बोलोगे, आप तो किस किस तरीके से बात करोगे? एग्जाम्पल देते हैं इसका। ठीक है, आप अपनी, चलो ठीक है, आप तुम्हारी ऊपर ही ले लेते हैं हम। तुम अपने लिए लड़की देख रहे हो, ठीक है, और किसी ने सजेस्ट किया तुमसे कि तुम एक काम करो, एक ग्रुप है, आप वहां पर जाकर के सर्च कर सकते हो, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो अपने लिए लाइफ पार्टनर। तो आप कहोगे कौन सा वाला ग्रुप है? तो वो कौन सा ग्रुप होगा? मैट्रिमनी ग्रुप, मतलब शादी या विवाह वाला ग्रुप। समझ में आया? तो वो प्रॉपर वो शादी के पर्पज से ही होगा। तो मैट्रिमनी मीन्स होता है शादी या विवाह। अब उसको अपनी रियल लाइफ से मत जोड़ो। हाँ, समझ आया कुछ? ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? हाँ, आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? आ रहा है? ठीक है, लिखो, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। लिखा? इन एनी रिलीजन, रिलीजन होगा केवल। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी में भी, किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। होते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
पैगन, PAGAN लिख लो। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग क्या है इसकी बताओ? PAGAN होता है, ठीक है। मोबाइल साइलेंट में लगा लो। क्या होता है? PAGAN। पैगन क्या होता है? धर्म में विश्वास ना करने वाला। लिख लो यहाँ पे, धर्म में विश्वास ना करने वाला। लिख लो, धर्म में विश्वास ना करने वाला। एक होता है फिलेटलिस्ट, PHILATELIST, PHILATELIST। ये होता है टिकट संग्रहालय। क्या होता है? टिकट संग्रहालय, फिलेटलिस्ट। नेक्स्ट लिख लो, एथीस्ट, ATHEIST, ATHE। अच्छा, बहुत सारी स्पेलिंग आपको याद हो रही होंगी यार, याद हो रही हैं? बताओ। ठीक है, तो फ्लैटलिस्ट क्या होता है? टिकट संग्रहालय। और एथिस्ट क्या होता है? ATHEIST क्या होता है? जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, हम उसको एथिस्ट बोलते हैं। यहां पर क्या था? जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं? पेगन। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। किसको? वन हु डज नॉट बिलीव इन एनी गॉड। रिलीजन की जगह गॉड कर दो, ठीक है। क्लियर है? ये लो, रैशनलिस्ट, RATION लिखो, RATIONALIST लिखो, रैशनलिस्ट, RATIONALIST। रैशनलिस्ट क्या होता है? तार्किक। क्या होता है? तार्किक नहीं, तार्किक। समझ आया कुछ? जो तर्क वितर्क वाली, जैसे हम रीजनिंग लगाते हैं ना, कुछ तार्किक टाइप की लगाते हैं ये, ठीक है। तो अब देखो, वन वर्ड मेरे सामने आया, कुछ 4 वर्ड हमारे सामने आए। ध्यान से समझना, इधर देखो, बाद में लिख लेना, एक बार देख लो इधर। एक शब्द हमारे सामने आया, ऊपर देखो वन वर्ड के ऊपर क्या कह रहा है। पहले तो उसका हिंदी में अर्थ समझो कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता किसी भी रिलीजन, दिस इज रिलीजन, धर्म, ठीक है। जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता उसको हम पैगन बोलते हैं, पैगन। उसके बाद जो क्या है, अब यहां पर रिलीजन की जगह गॉड लिख दो, तो वहां पर हम क्या लिख देंगे? एथिस्ट कर देंगे, एथिस्ट। और एथिस्ट क्या होता है? जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। क्लियर है इतना? उसके बाद रैशनलिस्ट तार्किक होता है, और फ्लैटलिस्ट क्या होता है? टिकट संग्रह होते हैं। तो वन वर्ड में क्या होता है कि कहीं ना कहीं 2 या 3 वर्ड ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, और 2 वर्ड कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, और उनमें से आपको निकालना होता है कि इसके हमारे सबसे ज्यादा मतलब जो क्वेश्चन लिखा है वो किसके बारे में बात कर रहा है। क्लियर है इतना? हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट लिख लो जल्दी से फटाफट। कितने हो गए? 5 हो गए ना? जल्दी से लिख लो। समझ में आ रहे हैं वन वर्ड? तो इस तरीके से हम लोग, अब देखो वन वर्ड में क्या हो रहा है, हम लोग केवल क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग पता क्या कर रहे हैं? मीनिंग भी याद करते जा रहे हैं। और हमें जितनी भी मीनिंग जो हम लिख रहे हैं अलग अलग, उसको भी अच्छे से याद करना है, ठीक है। मतलब रटना नहीं है, लेकिन एक बार समझ लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एनी, ब्रिंगिंग अबाउट, क्या लिखा? ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एनी, जेंटल एनी पेनलेस डेथ, painless death from incurable, from in, बता देंगे अभी हिंदी, ठीक है। incurable disease, in any क्या है? disease। इतना लिख लिया? bringing about gentle any painless death from incurable disease।
असाध्य रोग से सहज मृत्यु को मांगना। कुछ आया समझ में? नहीं आया? देखो, एक ऐसी मतलब एक ऐसा रोग है इनक्योरेबल, मतलब जो ठीक नहीं हो सकता, लाइलाज एक ऐसी बीमारी है, तो उससे अच्छा मृत्यु को मांगना। होता है ना, कोई व्यक्ति होता है जो कहता है कि हम बीमारी में तो बिल्कुल अब खत्म है, और एक ऐसा रोग है जहां पर ठीक नहीं हो सकता, तो वो अपनी मर्जी से क्या करता है? मृत्यु को मांगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सहज मृत्यु। क्या बोलते हैं? अरे इच्छा मृत्यु बोलते हैं। आत्महत्या अलग होता है, तभी तो बनवर्ड को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए समझो पहले हम क्या कर रहे हैं। इसकी हिंदी क्या है? असाध्य रोग से सहज मृत्यु को लिख लो। असाध्य, लिखो, रोग से सहज मृत्यु को मांगना। देखो, असाध्य रोग से क्या है? सहज मृत्यु को मांगना। मतलब वो एक ऐसा रोग है जो साध्य नहीं है, असाध्य है, उससे वो बेचारा क्या कर रहा है? सहज अपनी इच्छा मृत्यु को मांग रहा है। इससे अच्छा कहते हैं मर ही जाए, ये बीमारी से अच्छा है। ऐसा ऐसा सुना है ना, लोग ऐसा बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिख लो, यूथेनेशिया। लिखो, EUTHANASIA, EUTHUANASIA। लिखो EUTHAN, लिखो EUTHAN EUTHANASIA। इसके आगे लिख लो इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु, ठीक है। मतलब इच्छा मृत्यु मांग रहा है। अब तुम उस बेचारे को मार ही दो कि मरा नहीं है, मतलब इंतजार कर रहे हो उसका कि मरा नहीं है बेचारा, है जिंदा है अभी। अभी बताएंगे, आगे आएंगे, तुम्हारी बात पर ही आएंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ये क्या था? इच्छा मृत्यु, मतलब सहज मृत्यु, ठीक है। अब लिखो यूफोरिया। एक फोन आता था यूफोरिया वाला, है? लिखो यूफोरिया, EUPHORIA। लिखो EUPHORIA। सुख भ्रांति होती है ये, सुख भ्रांति। सुख भ्रांति मतलब कभी कभी सांत्वना का हाल दे देना। क्या है? कभी कभी सांत्वना दे देना, मतलब हल दे देना, ठीक है। मतलब कभी कभी कोई ऐसी कमी है जहां पर हम उसका सांत्वना दे देते हैं ना, हल दे देते हैं उसका कभी कभी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूफोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूफोरिया। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट लिखो गैलोस, GALLOWS, 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 सॉरी। फांसी का तख्ता। गैलोस क्या होता है? अच्छा, ये बता सकते हो गैलोस मतलब ये फांसी का तख्ता मतलब क्या क्या होता है? फांसी का तख्ता, हाँ शायद बोल सकते हैं, वो जो गोल टाइप का होता है, मतलब खड़ा किया जाता है तो उस, हाँ हाँ हाँ। तो गैलोस क्या होता है? फांसी का तख्ता, ठीक है। अब देखो, अब जो तुम बता रहे थे क्या, आत्महत्या, उसको हम पता है क्या बोलते हैं? सुसाइड। मतलब वो आत्महत्या कर ले रहा है खुद ही, लेकिन यहां पर वो इसमें यूथेनेसिया में क्या कर रहा है? मांग रहा है, उसकी इच्छा है कि मैं मर जाऊं, ये उसकी इच्छा है। दोनों में फर्क समझना। और सुसाइड में क्या है? सुसाइड में तो भाई किसी सुसाइड करना हो तो वो मांगेगा कि हमें सुसाइड दे दो, वो सीधा क्या करेगा? सुसाइड करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइड, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? आत्महत्या। लिखो तो लिख लो सुसाइड, SUICIDE, सुसाइड क्या होता है पता होगा आप लोगों को, ठीक है। लिख लो इतना। सॉरी, ठीक है, पूरा हो गया इतना। तो अब इसमें से कोई सी ऐसी स्पेलिंग है जो समझ में नहीं आई हो?
बताओ, सब कुछ क्लियर है? तो क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? हम लोगों ने पढ़ा कि वन वर्ड को हम किस तरीके से यूज करेंगे। दूसरी बात, जितनी भी स्पेलिंग जो लिखी है हम लोगों ने, मीनिंग लिखी है, इसको यूं ही नहीं जाने देंगे। एक ही मीनिंग को क्या है समझते चलो। यूफोरिया देखो, अब देखो यूफोरिया याद करने की ट्रिक बताऊं मैं आपको। इसको याद नहीं करना। जब हम क्या है वोकैब पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में, जैसे सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, या फिर ये वोकैब भी एक तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब हम वोकैब को पढ़ेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ऐसे याद नहीं करेंगे। यूपीएच वाले यूफोरिमिस होता है, ये यूफोरिमिस होता है, किसी के सांत्वना देना, हल देना, या फिर सुख भ्रांति, रटते जाते हैं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। देखो यूफोरिया, एक यूफोरिया वाला मोबाइल आता था। अरे यूफोरिया ऐसे सुना है ना, उसका कुछ ऐसा नाम होता है। तो ऐसे समझो कि वो मोबाइल केवल कभी कभी कमियों का हल निकालता था। क्या कहा मैंने? मतलब एक सुख भ्रांति वाला था। कभी कभी कोई कमी होती थी तो उसका क्या कर देता था, हल निकाल देता था। तो अब हमें समझ में आ गया कि यूफोरिया मोबाइल, तो वहां से हमें इंटरेक्ट हुआ सीधा डायरेक्ट कि यूफोरिया मीन्स होता है सुख भ्रांति, मतलब किसी भी कमी का क्या है, कभी कभी कमी का हल निकाल देना। कभी मत रटो कोई सी भी स्पेलिंग, इसको रियल लाइफ से जोड़ो। गैलोस, गैलोस मतलब फांसी का तख्ता। अब यहां से देखो, याद करनी ट्रिक। गैलोस क्या होता है? अरे यार, कितने कितने एडवांस बच्चे हैं ये तो देखो। हम क्या कहने वाले हैं, हम ही कह रहे हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या लिखवाया अभी मैंने? फांसी का। तो भैया फांसी कहाँ, पैर में लगाई जाती है क्या? कहाँ लगाई जाती है? गले में। तो जब गले में लगाई जाती है तो गैलोस से ऐसा लग रहा है गला। अरे बोलो ना। तो मतलब ये गले से बात हो रही है, तो ये फांसी का तख्ता, मतलब फांसी का तख्ता होगा। क्लियर है इतना? याद हो गई अब गैलोस वाली मीनिंग। अब सुसाइड पता होगा, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छे से जानते हो। तो कोई सी ऐसी मीनिंग है जो आपको समझ में नहीं आई है? सारी चीज समझ में आ रही है? तो वोकैब को हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर बाकी का बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। एक और लिखो जल्दी फटाफट। कोई ऐसा है जिसको जैसे समझ में नहीं आ रहा हो? एक और लिख लो। ठीक है, लिखो अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल। लिखो अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल, LAX, लैक्स मॉरल, एक चरित्रहीन आदमी। लिखो एक चरित्रहीन आदमी। हाँ, एक चरित्रहीन आदमी। अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल क्या है? चरित्र मीनिंग इसमें कौन सी है? लैक्स, लैक्स मॉरल चरित्रहीन। हाँ, लैक्स मॉरल क्या होता है? एक चरित्रहीन व्यक्ति। अब देखो उसको हम बोलते हैं क्या, लाइसेंसस। लिखो LICENTIOUS, LICENTIOUS, लाइसेंसस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, लाइसेंसस क्या होता है? मतलब एक चरित्रहीन जो आदमी होगा उसको हम लाइसेंसस बोलते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखो रफियन, RUFFIAN, रफियन। क्या लिखा? ठीक है, स्पेलिंग लिखी, क्या लिखा? RUFFIAN। रफियन होता है गुंडा या उचक्का, बताया था ना उस दिन। हाँ, रफियन क्या होता है? गुंडा या उचक्का। अरे ये गुंडा का ही कैटेगरी है, उचक्का कहते हैं, उचक्का गुंडा है रफियन। क्या लिखा? RUFFIAN, क्या होता है ये? गुंडा या उचक्का। नेक्स्ट लिख लो PIRATE, पायरेट। क्या होता है ये? PIRATE क्या होता है? पायरेट, समुद्री चोर। तो इधर नहीं उड़ जाता है, ये आपने देखा होगा, जो जो जहाज से वगैरह जाते हैं ना समुद्र के अंदर, तो कुछ पायरेट आते हैं, तो उन्हें डर रहता है किसका? पायरेट का। वो क्या करते हैं, एक छोटी सी नाव लेके आते हैं और बड़े जहाज के पास में, एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, हाँ, तो वो लगाते हैं, फिर ऐसे फंदा डालते हैं, फिर ऐसे चढ़ जाते हैं और सामान वगैरह लूट लेते हैं। ये कुछ अफ्रीका टाइप के कुछ ज्यादातर लोग होते हैं, जो देखा होगा काले काले टाइप के, एकदम बहुत अज्जर टाइप के आते हैं। वो समुद्री चोर, समुद्र में चोरी करते हैं वो, तो उन्हें पायरेट बोलते हैं। ठीक है,
तो इस बात को याद रखना। तो जब भी अगर समुद्री चोर के बारे में बात है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पायरेट। नेक्स्ट लिख लो, लास्ट लिख लो, वैगाबॉन्ड, BAGABOND, BAGA, वैगाबॉन्ड, BOND। वैगाबॉन्ड होता है क्या? आवारा, आवारा, आवारा है ये लड़का। बस बस बस, क्लास में ज़्यादा वैसा माहौल नहीं, आवारा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ? बताओ हाँ या ना? क्लियर है। तो इसमें कोई सी ऐसी स्पेलिंग जो समझ में नहीं आई हो? वैगाबॉन्ड, आवारा बोल तो दिया है। लाइसेंस एक चरित्र आदमी के लिए यूज होगा। रफियन क्या होता है? गुंडा या चक्का। पायरेट याद करने के लिए आप अपनी कैसी भी ट्रिक बना सकते हो। पायरेट जैसा भी तुमने बताया था, क्या बताया था? हाँ हाँ, जैसे भी याद करो, रफियन कैसे भी याद करोगे, वैगाबॉन्ड मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे बॉन्ड, मतलब आवारा टाइप का घूम रहा है। तो कैसे भी आप, मतलब इन द सेंस ये है कि आप ये मीनिंग को रटो मत, आप इनमें से कोई ना कोई ऐसा निचोड़ निकाल लो जिससे कि आप इनको अच्छे से कर सको। क्लियर है? तो आज के लिए हम केवल इतना रखते हैं, बाकी की क्लास हम कल चालू करेंगे। और बाकी के आगे जितने भी मतलब जो बनवर्ड हैं जो अभी आज पढ़ाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि कल की क्लास में हम अच्छे से पूछेंगे। क्लियर है इतना? और कल हम लोग फिर यहाँ से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं बनवर्ड, और भी नई नई vocab को हम लोग अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं।